शीतल अपने छोटे से घर में हंसी खुशी रहती थी। शीतल के माँ बाबूजी बहुत ही गरीब थे और एक फैक्ट्री में काम करते थे। शीतल की माँ घर पर सिलाई का काम करती थी। एक दिन की बात है जब शीतल के कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। शीतल के सभी दोस्त उस पार्टी के लिए बड़े ही एक्साइटेड थे, पर शीतल बड़ी उदास थी। अरे शीतल, क्या हुआ? सब तो इतना खुश हैं, तो उदास क्यों है भाई? नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि इस पार्टी में तो सब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन कर आएंगे, पर मेरे पास तो सब बेकार कपड़े हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। एक काम कर, तू मेरे कपड़े पहन लेना। नहीं ललिता, मेरे पास जो है मुझे उसी में खुश रहना चाहिए। शीतल और ललिता आपस में बात कर ही रहे थे कि कॉलेज की सबसे सुंदर और सबसे अमीर लड़की शीना शीतल के पास आकर बोलती है, अरे क्या हुआ शीतल मैडम, पहनने के लिए आपके पास कपड़े नहीं है क्या? वैसे मैंने सुना है तुम्हारी मम्मी कपड़े वपड़े ही सिलती हैं, तो बोल दो ना उनको कि तुम्हारे लिए एक बहन जी वाला सूट बना दे। तुमको मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम अपने पर ध्यान दो। शीतल की गरीबी और उसके कपड़ों का सब लोग मजाक उड़ाते थे, पर शीतल कभी उन पर ध्यान नहीं देती थी और बस अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। पर इस बार उसको बड़ी ही बेइज्जती महसूस हुई। वो सीधा अपने घर गई और फिर अलमारी में से अपनी गुल्लक निकालकर उसे फोड़ दिया। गुल्लक में से कुछ सिक्के और नोट निकले, जिनको उठाकर शीतल गिनने लगी। अरे ये तो बस 150 रुपए ही हैं, इनसे क्या ही आ पाएगा। मुझे नहीं लगता मैं किसी पार्टी में जा पाऊंगी, और पुराने कपड़े पहनकर मुझे वहाँ पर बेइज्जती नहीं करवानी अपनी। शीतल अपने आप ही बड़बड़ा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और शीतल से बोलने लगती है, क्या हुआ बेटा, तो अकेले में अपने आप से बड़बड़ा क्यों रही है? अरे कुछ नहीं माँ, बस वो कॉलेज में पार्टी है ना, तो मेरे पास कोई नए कपड़े नहीं हैं। सोचा था कि नए कपड़े खरीद लूंगी, पर गुल्लक में इतने पैसे ही नहीं हैं। तो तू एक काम कर, इन पैसों का कपड़ा और कोई सुंदर सी लेस ले आ। देख फिर मैं क्या बढ़िया सी ड्रेस बनाती हूँ तेरे लिए। क्या सच में माँ? शीतल बड़ी खुश हो जाती है और बाजार से सुंदर सा कपड़ा लेकर आती है। शीतल की माँ उस कपड़े से उसके लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाती है, जिसे देख शीतल बहुत ही खुश होती है। वाह माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपको इतने सुंदर सुंदर कपड़े सिलने आते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। 2 दिन बाद शीतल की फेयरवेल पार्टी होती है। शीतल अपनी ड्रेस पहनकर बड़े अच्छे से तैयार होकर जाती है। शीतल एक परी से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। वहाँ जब सब लोग शीतल को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। शीतल, ये तू है? तू तो कितनी सुंदर लग रही है। ये ड्रेस कितनी सुंदर है। अरे ये ड्रेस तो मेरी माँ ने बनाई है। क्या सच में? वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये घर पर बनाई गई है। शीतल की ड्रेस को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। शीना भी शीतल की ड्रेस को देखकर बहुत चिढ़ने लगती है। शीतल पार्टी में बहुत एंजॉय करती है और खुशी खुशी घर वापस आ जाती है। घर आकर वो अपनी माँ से 2-3 ड्रेस बनाने को बोलती है। उसकी माँ ये सुनकर बड़ी खुश होती हैं और कुछ ही दिनों में ड्रेसेस बनाकर तैयार कर देती हैं। अब उन ड्रेसेस को देखकर शीतल के पास और ऑर्डर आने लगते हैं। धीरे धीरे शीतल और उसकी माँ इतने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं कि वो अपना एक बुटीक ही खोल लेते हैं। ये देखकर शीना शीतल से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगती है। उसकी चिढ़ इस हद तक पहुँच जाती है कि वो एक रात शीतल के बुटीक में आग लगाकर चली आती है। अब आएगा असली मजा, जब जलकर राख हो जाएगा और फिर देखती हूँ कैसे ये नई ड्रेस पहनकर कॉलेज आएगी। अब तो इसके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। शीतल का बुटीक बुरी तरह से जलने लगता है। शीना तो इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि अंदर शीतल की माँ देर तक काम करती है और आग लगने की वजह से वो अंदर ही फंस गई है। कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे कोई है, बचाओ बचाओ मुझे। बेचारी अंदर जलकर मर जाती है और कोई भी उसकी चीख पुकार नहीं सुन पाता। जब शोर होने लगता है तब शीतल घर के बाहर आती है और अपना जलता हुआ बुटीक देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ माँ, मेरी माँ अंदर है, कोई उनको बचाओ, कोई उनको बाहर निकालो, मेरी माँ, अरे कोई बचाओ। शीतल की माँ इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होती है। शीतल बेचारी बिल्कुल अकेली रह जाती है। सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कुछ दिन वो कॉलेज भी नहीं जाती, पर जब वक्त गुजर जाते हैं तब शीतल धीरे धीरे खुद को संभालती है। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं अकेले कैसे जीऊंगी और ये घर अकेले कैसे चला पाऊंगी। लोगों के कपड़े बना कर देने, घर का किराया देना है और राशन भी लेकर आना है। मैं बिना पैसे के ये सब कैसे कर पाऊंगी। शीतल ये सब सोचती हुई सो जाती है, पर उसके सोने के बाद उस बुटीक की लाइट अपने आप जल जाती है और फिर एक चुड़ैल आकर कपड़े सिलना शुरू कर देती है। मैं फटाफट सारे कपड़े सिलकर तैयार कर देती हूँ। सुबह शीतल के उठने से पहले मुझे ये 4 ड्रेस तो तैयार करनी। चुड़ैल पूरी मेहनत से ड्रेस तैयार करने में लग जाती है।
पूरी रात लगाकर वो 4 ड्रेस तैयार करके चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शीतल कॉलेज के लिए उठती है। आज कितने दिनों बाद मैं कॉलेज जा रही हूँ, मन भी नहीं कर रहा पर जाना तो पड़ेगा। माँ का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ और मुझे माँ का ये सपना पूरा ही करना होगा। शीतल कॉलेज जाने के लिए एक बार अपनी माँ को महसूस करने उस बुटीक में जाती है। वहाँ 4 ड्रेस टंगी देखकर वो हैरान रह जाती है। शीतल ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ 2 लड़कियाँ आती हैं और शीतल से बोलती हैं, अरे वाह, हमारी ड्रेस तैयार भी हो गई। आंटी जी ने तो बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसा मैंने उन्हें बताया था। हाँ सच में बिल्कुल वैसा ही है। वैसे आंटी जी कहाँ हैं? वो तो कुछ दिनों पहले इस बुटीक में आग लग गई तो जलकर मर गई। ये सुनकर दोनों लड़कियां हैरान रह जाती है और शीतल से बोलती हैं, अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ, सच में सुनकर बड़ा ही दुख हो रहा है। बेचारी बहुत अच्छी थी, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस बनाती थी। ये ड्रेस भी उन्होंने कितनी सुंदर बनाई है। दोनों लड़कियां शीतल के हाथ में ढेर सारे पैसे रखकर चली जाती है। शीतल उन पैसों को देखकर मुस्कुराने लगती है। वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अलमारी को खोलती है। वो वही अलमारी होती है जिसमें उसकी माँ ड्रेसेस का कपड़ा, लेस और बाकी सामान रखती थी। इसमें से वही कपड़ा गायब है जिसकी बनी ड्रेसेस वो दोनों लड़कियां अभी लेकर गई हैं। आखिर इस अलमारी से कपड़ा निकालकर ड्रेसेस बनाकर बुटीक में रखी किसने? कहीं ये माँ तो मेरी मदद नहीं कर रही। शीतल की आवाज सुनकर तुरंत वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मैं तुम्हारी माँ ही हूँ बेटी और तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं है और अभी तुम कितनी तकलीफ में हो। शीतल अपनी माँ को देखकर बड़ी खुश होती है। बेटी अब बस तू एक काम कर, इस बुटीक को हमें वापस खड़ा करना है। मैं सब संभाल लूंगी, बस तू इसे बंद मत करना। शीतल कॉलेज न जाकर बुटीक की अच्छे से सफाई करके उसे पहले जैसा बना देती है। उसके बाद वो सब सामान लेकर अपनी माँ को दे देती है। चुड़ैल रात को बैठकर सारी ड्रेसेस तैयार करके रख देती है, जिससे शीतल के सब खर्चे अच्छे से निकल रहे होते हैं। मैंने इसकी बुटीक में खुद अपने हाथों से आग लगाई थी, जिससे इसकी माँ भी जलकर मर गई थी, तो फिर इसका बुटीक फिर से कैसे चलने लगा? उसी दिन कॉलेज में प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट करती है जिसमें कि कॉलेज की लड़कियां फैशन शो के लिए चुनी जाती हैं। शीतल भी उसमें अपना नाम दे देती है। उस दिन शीतल अपनी माँ को जाकर सारी बात बताती है। शीतल उस फैशन शो की तैयारी में जुट जाती है। उसकी माँ भी दिन रात उसकी ड्रेस बनाने में लगी रहती है। जल्द ही फैशन शो का दिन भी आ जाता है। शीतल अपनी माँ की बनाई हुई ड्रेस पहनकर फैशन शो में जाती है और सब उसकी ड्रेस देखकर दंग रह जाते हैं। आखिर में रिजल्ट घोषित किया जाता है जिसमें शीतल ही विनर बनती है। शीना ये देखकर जल भुन जाती है। शीना फिर से उस रात चुड़ैल के बुटीक में जाती है। अब मैं क्या करूं? कैसे अंदर जाकर देखूं? शीना चुपके से घर के रास्ते से अंदर जाती है। घर के अंदर से ही बुटीक का पिछला दरवाजा होता है जो खुला होता है। शीना चुपके से दरवाजे की तरफ जा ही रही होती है कि उसके पैर में कुछ चुभ जाता है और उसकी चीख निकल पड़ती है। चीख की आवाज सुनकर शीतल और उसकी माँ सतर्क हो जाते हैं। शीतल बाहर आकर देखती है तो बाहर शीना होती है। शीतल की माँ वहीं खड़ी सब देख रही होती है, पर वो शीना को दिखाई नहीं देती। शीना के जाते ही शीतल की माँ शीतल से बोलती है, शीतल, इसी की वजह से आज मैं जिंदा नहीं हूँ। यही थी वो उस रात हमारे बुटीक के बाहर। आप ये क्या बोल रही हो माँ? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बेटी मैं सच बोल रही हूँ। ये 100% वही लड़की थी जो उस दिन आई थी और जिसने दुकान पे आग लगाई थी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी माँ। इसको सबक मैं सिखाऊंगी, तो चिंता मत कर, मैं अभी आती हूँ। चुड़ैल तुरंत शीना के पीछे जाती है और उसकी गर्दन पीछे से पकड़ लेती है। शीना चुड़ैल को देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगती है, मैं वही हूँ जिसके बुटीक में तूने आग लगाई थी। शीतल की माँ मैं ही हूँ और मैंने तुझे अच्छे से पहचान लिया है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था अंदर आप हो। मैं आज के बाद शीतल को कभी परेशान नहीं करूंगी, दूर रहूंगी उससे, मैं कसम खाती हूँ। याद रखना, मैं शीतल के हमेशा आसपास ही रहूंगी और अगर तुमने या किसी ने उसे परेशान किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। शीना उस दिन के बाद से शीतल के साथ कुछ बुरा करने का नहीं सोचती है। उसके बाद शीतल अपना कॉलेज भी खत्म कर लेती है और अपना बहुत बड़ा शोरूम खोलती है जिसमें वो अपने माँ के बनाए डिजाइनर कपड़े बेचती है।